महाभारत दुनिया का सबसे विनाशकारी युद्ध। 18 दिन, 18 अक्षौहिणी सेना और करोड़ों लाशें। हम सब जानते हैं कि इस युद्ध को जीतने में पांडवों को 18 दिन लगे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक योद्धा ऐसा भी था जो इस पूरे युद्ध को सिर्फ 60 सेकंड, जी हां, सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर सकता था। न अर्जुन, न कर्ण, न भीष्म पितामह। वो योद्धा इतना शक्तिशाली था कि अगर वो चाहता तो कौरव और पांडव दोनों सेनाओं को एक ही पल में राख बना सकता था। उसके पास सिर्फ 3 बाण थे। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता और दूसरा उन्हें खत्म कर देता। लेकिन इतिहास गवाह है कि उस योद्धा ने युद्ध में एक भी तीर नहीं चलाया। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धोखे से उसका सिर मांग लिया। आखिर क्यों? क्या श्री कृष्ण को डर था कि वो योद्धा अर्जुन को मार देगा, या वजह कुछ और थी? और वो कटा हुआ सिर 18 दिनों तक पहाड़ की चोटी से युद्ध क्यों देखता रहा? आज की इस 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में हम उस हारे हुए के सहारे की कहानी सुनेंगे, जिसका नाम है वीर बर्बरीक, जिन्हें आज दुनिया खाटू श्याम के नाम से पूजती है। सच कड़वा है, पर आज सामने आएगा। एक राक्षस या देवता। कहानी शुरू होती है भीम के पुत्र घटोत्कच से। घटोत्कच का विवाह हुआ कामकंटकता मोरवी से, जो दैत्य कुल की थीं। इन दोनों से एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वो पैदा हुआ तो उसके बाल बब्बर शेर की तरह थे, इसलिए उसका नाम रखा गया बर्बरीक। बर्बरीक में पांडवों का खून था और असुरों की शक्ति। बचपन से ही वो साधारण नहीं था। उसकी मां ने उसे सिखाया था, बेटा, दुनिया हमेशा ताकतवर के साथ खड़ी होती है, लेकिन तुम हमेशा उसका साथ देना जो हार रहा हो। यही वो सीख थी जिसने आगे चलकर महाभारत का इतिहास बदल दिया। बर्बरीक ने अष्ट देवताओं की तपस्या की। भगवान शिव और अग्निदेव ने उसे वो 3 दिव्य बाण दिए जो पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं थे। ये बाण कभी खाली नहीं जाते थे और अपना काम करके वापस उसके तरकश में आ जाते थे। वो अजेय बन चुका था। हारे का सहारा, वो कसम जिसने कृष्ण को डरा दिया। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। बर्बरीक ने अपनी मां से कहा, मां, मैं भी वो युद्ध देखना चाहता हूं। मां ने पूछा, अगर युद्ध करना पड़ा तो किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने अपनी बचपन की सीख दोहराई, मां, मैं देखूंगा कि कौन हार रहा है। जो पक्ष हारने की कगार पर होगा, मैं उसी का साथ दे दूंगा और उसे जिता दूंगा। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर 3 बाण लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिया। इधर श्री कृष्ण द्वारका में बैठे बैठे सब जान गए। उन्हें पता था कि कौरव अधर्मी हैं, लेकिन सेना उनकी ही बड़ी है। शुरुआत में पांडव ही कमजोर पड़ेंगे और हारते हुए दिखेंगे। और अगर बर्बरीक ने अपनी कसम पूरी की तो वो पांडवों को हारता देख कौरवों की तरफ से लड़ने लगेगा। और अगर वो कौरवों की तरफ गया तो पांडवों का नाश निश्चित है। श्री कृष्ण समझ गए कि धर्म की स्थापना के लिए इस सबसे बड़े योद्धा को रोकना ही होगा। पीपल का पत्ता और श्री कृष्ण की परीक्षा। बर्बरीक कुरुक्षेत्र पहुंचने ही वाला था कि उसे एक साधारण सा ब्राह्मण मिला। ये कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। ब्राह्मण ने मजाक उड़ाया, बालक, तुम सिर्फ 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने जा रहे हो? हजारों वीर वहां खड़े हैं। बर्बरीक ने मुस्कुराकर कहा, हे ब्राह्मण, मेरा 1 बाण ही पूरी सेना खत्म करने के लिए काफी है। कृष्ण ने परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने सामने खड़े एक विशाल पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, अगर तुम इतने ही वीर हो तो अपने 1 बाण से इस पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने बाण छोड़ा। सनसनाती हुई आवाज के साथ बाण ने पेड़ के करोड़ों पत्तों में छेद कर दिया। लेकिन बाण वापस तरकश में नहीं आया। वो बाण घूमकर श्री कृष्ण के चरणों के पास आकर रुक गया और वहीं मंडराने लगा। बर्बरीक समझ गया। उसने कहा, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटाइए। आपने जरूर एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपाया है। मेरा बाण आपके पैर को नहीं छेदेगा, लेकिन पैर हटाते ही वो उस पत्ते को भेद देगा। श्री कृष्ण स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये बालक अजेय है। अगर ये युद्ध में उतरा तो सर्वनाश तय है। शीश का दान।
श्री कृष्ण ने कहा, वीर, तुम सच में शक्तिशाली हो, लेकिन इस युद्ध की बलि के लिए किसी सबसे वीर पुरुष के शीश का दान चाहिए। बर्बरीक समझ गया कि ये ब्राह्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसने पूछा, आप कौन हैं? कृष्ण ने अपना सच बताया और कहा, धर्म की रक्षा के लिए मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। सोचिए उस योद्धा की महानता। उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने बस एक इच्छा जाहिर की, प्रभु, मैं अपना शीश दे दूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इस महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखूं। बर्बरीक ने अपनी तलवार उठाई और अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में रख दिया। श्री कृष्ण ने उसके सिर को अमृत से सींचा और उसे एक ऊंची पहाड़ी यानी खाटू की पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वो पूरा युद्ध देख सके। युद्ध के बाद का सच। 18 दिन बाद युद्ध खत्म हुआ। पांडव जीत गए, लेकिन उनमें अहंकार आ गया। अर्जुन को लगा कि उसने कर्ण को मारा, भीम को लगा कि उसने दुर्योधन को मारा। श्री कृष्ण उन्हें बर्बरीक के सिर के पास ले गए और पूछा, हे बर्बरीक, तुम साक्षी हो, बताओ इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? बर्बरीक का सिर हंस पड़ा। उसने कहा, मुझे माफ करें काकाश्री, लेकिन मुझे इस युद्ध में न अर्जुन का गांडीव दिखा, न भीम की गदा। मुझे तो सिर्फ 2 चीजें दिखीं। एक, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो पापी सेना को काट रहा था, और दूसरी महाकाली यानी द्रौपदी जो खप्पर भर भर कर रक्त पी रही थी। आप लोग तो बस निमित्त मात्र थे। असली युद्ध तो श्री कृष्ण लड़ रहे थे। पांडवों का घमंड चूर चूर हो गया। आज का खाटू श्याम। बर्बरीक की इस भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी तुम्हारे दरबार में सच्चे दिल से आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। और आज वही बर्बरीक खाटू श्याम बनकर करोड़ों भक्तों का सहारा बने हुए हैं। इसीलिए उन्हें कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो दोस्तों, ये थी उस महायोद्धा की कहानी जिसने बिना लड़े ही सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।